नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। लोकसभा ने बुधवार को दिन भर चली चर्चा के बाद महिला आरक्षण से जुड़े संविधान विधेयक 2023 को पारित कर दिया। लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पक्ष में लोकसभा के 454 सांसदों ने वोट दिया। वहीं 2 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना वोट दिया। महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर हो रही चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब डरो मत कहकर सत्ता पक्ष के सांसदों को संबोधित किया तो इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें तुरंत टोक दिया। ओम बिरला ने कहा कि इस सदन में सब बराबर हैं, डरो मत ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि भारत सरकार के 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये चौंकाने वाली बात है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा हमेशा के लिए एक दूजे के होने जा रहे हैं। वे जल्द ही 7 फेरे लेंगे। डेट्स को लेकर अभी कई तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन अरदास और शब्द कीर्तन के साथ शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। अब दिल्ली में राघव के घर पर सूफी नाइट का आयोजन हुआ। इसमें प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा और भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने शिरकत की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का माहौल गर्माता जा रहा है। इस बार के चुनाव में बाबाओं की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हों या सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, सभी की पॉपुलैरिटी को चुनाव के दावेदार भुनाने में लगे हैं। इन दोनों कथावाचकों के साथ ही कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा और पंडोखर धाम के गुरु शरण शर्मा, ये सब भी समय समय पर अपने बयानों से प्रदेश की राजनीति में तड़का लगाते रहे हैं। हालांकि ये तीनों पिछले चुनाव में भी सक्रिय थे, इस बार फिर सक्रिय हैं। आगे आने वाले समय में इनका रोल दिखाई देगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने शिवराज सरकार पर जमकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सर्वे में शिवराज सरकार की जमीन सरक रही थी, उन्हें सर्वे में हार मिल रही थी, इसलिए शिवराज सरकार लाडली बहनों की राशि लगातार बढ़ाती जा रही है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य बुधवार को शिवपुरी दौरे पर आई थीं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को टोंक जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें 2 दिन तक खुले माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई। अगले महीनों में जहां चुनाव हैं, वहां पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और तीनों चारों प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 3 महीने पहले ही नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी की वो रणनीति भांप गए थे जिसका लालू यादव तक को अंदाजा नहीं था। 3 महीने पहले ही नीतीश को पता चल गया था कि अब केंद्र की तरफ से क्या प्रस्ताव आने वाला है। अब से करीब 3 महीने पहले नीतीश कुमार ने पहली बार यह अंदेशा जताया था कि चुनाव कभी भी हो सकता है। इस साल भी चुनाव हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए तो उन्होंने भी समय से पहले चुनाव की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार की सुबह 9:30 बजे मुख्य सचिवालय का दौरा किया तो परिसर में हड़कंप मच गया। सीएम ने अपने औचक निरीक्षण में एसईसीवाई सहित लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यालय से गायब पाया। यहां तक कि कई मंत्री भी अपने विभागों में मौजूद नहीं थे। इस पर नाराजगी जताते हुए सीएम नीतीश ने मंत्रियों और अधिकारियों को समय से सचिवालय आने का सख्त निर्देश दिया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनकी सेहत को लेकर न सिर्फ चिंता जाहिर की है, बल्कि उनसे आग्रह भी किया है कि वह जल्द से जल्द महागठबंधन से बाहर निकल आएं। कुशवाहा ने कहा, अगर वह जल्द से जल्द महागठबंधन से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की इसी चिंता और आग्रह ने बिहार की सियासत में हलचल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सरकार नहीं, परिवार चलाते हैं। एक तरफ हम विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता के कल्याण के प्रयास भी कर रहे हैं। क्या कभी लाडली बहना जैसी किसी योजना के बारे में सुना था? लाडली बहनों के खाते में सीधे हर महीने 1000 रुपए आ जाएंगे। मुझे बहनों की तकलीफ पता है। अगर किसी बहन को 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाती थी तो हाथ फैलाना पड़ता था। बेटा बेटी अगर माँ से कपड़े दिलाने की जिद कर बैठे तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे।